दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, घर की कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ सकती है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा आज 500 स्क्वायर फीट की, जो अभी हाल ही में हमने कंस्ट्रक्शन करवाई है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट, जितना भी आपका घर का एरिया है, आप इजिली इस वीडियो के बाद एस्टिमेट कर पाओगे कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होने वाली है। मतलब एक रफ एस्टिमेट आपके हाथ में रहेगा कि आपका इतने से इतना खर्चा लगने वाला है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। सब रेट में आपको बताने वाला हूँ, कितना सैंड एग्रीगेट लगेगा, कितनी सीमेंट की बोरी लगेगी, स्टील वगैरह, सब इस वीडियो में मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। जो सामने आप घर देख रहे हो, इसी की कंस्ट्रक्शन थी, तो आज इसी की एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं। रफ एस्टिमेट रहता है। देखो, पूरे एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको ड्राइंग चाहिए, वैसा एरिया होना चाहिए, मतलब सब चाहिए उसमें, लेकिन रफ एस्टिमेशन इस वीडियो के बाद आप निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक हमारा एरिया है 25 फुट बाय 20 फुट के, हमारा एक घर है। तो अगर हम 25 और 20 को करें तो 500 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो जाता है। कितना? 500 स्क्वायर फीट का मैं बताऊंगा। आपका जितना भी होगा, आपका 1000 होगा, 2000 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 250 होगा, आप इजिली निकाल लोगे। करना क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फुट जितना भाई फुट का एरिया हो, 25 इंटू 20 करोगे तो 500 आ जाएगा। ये हो गया। लेकिन एक कई जगह पूछा जाता है मेरे को, सर गज में जगह तो क्या करें। देखो, एक स्क्वायर गज होता है हमारा 8.92 स्क्वायर फुट। ठीक है, अगर 500 स्क्वायर फुट है हमारा, तो उसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना होता है गज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डिवाइड कर देना है 8.91 से। हमेशा यही करना है, यही कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ये बता देता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। 8.91 से करोगे तो हमारा आ गया 56 गज। हमारा कितना आएगा, 500 स्क्वायर फीट कितना होता है, 56 गज। अगर 1000 स्क्वायर फीट है और उसको गज में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर देना है 8.91। जितना भी है उसको डिवाइड कर दो 8.91 से। और अगर गज में जगह आपका ऐसे है 25 गज बाय 70 गज की हमारी जगह है, तो इसको क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2.98 से, 70 को कर देना है 2.98 से। ठीक है, वो हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आगे प्रोसेस सेम हमारा रहेगा, क्योंकि मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखो, 3 टाइप के घर बेसिकली बनाए जाते हैं। वैसे तो फिर बंगलोज आगे, वो काफी हम आगे नहीं निकलेंगे। अभी हम 2020 का प्रेजेंट रेट बताऊं मैं, अगर 2020 का, जो मोस्टली हर एरिया में यही है, थोड़ा फर्क होगा 30-40 रुपए का। 2020 जो हमारा अभी अक्टूबर लगने वाला है, अक्टूबर 1 है, तो अभी के रेट पकड़ के चलूं, अगर हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चलें, तो क्लास ए के घर जो रहते हैं, जो बेसिकली बंगलोज वगैरह आते हैं, डुप्लेक्स, जो काफी जिनका इंटीरियर एक्सटीरियर एलिवेशन ज्यादा होती हैं, तो 1000 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च आता है। मोस्टली 1000 तो कम ही मिलते हैं आजकल, 1200 से 1700 पर स्क्वायर फीट होता है। क्लास बी की बात करें, ये मैं बताऊंगा कैसे हम इसको आगे करेंगे, 900 से 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा रहता है। और क्लास सी की बात करें तो 800 से 900 रुपया स्क्वायर फीट। और क्लास सी में ये कि नहीं है कि कुछ बेकार, उसमें क्या होता है, कुछ सेविंग करके चलते हैं हम, एलिवेशन नहीं देते हैं, सिंपल जगह ढूंढते हैं स्क्वायर शेप की, और कुछ भी चीजें अच्छी, मतलब उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम करते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा इतना जाता है। उसमें ज्यादा एलिवेशन नहीं होती, सिंपल घर होते हैं, सिंपल सुधर। तो ये हो गया। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा, क्लास बी का मोस्टली हम लोग बनाते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट हमने कास्ट ली थी, पर स्क्वायर फीट की कास्ट कितनी होगी, 1 स्क्वायर फीट का खर्चा कितना हो गया, 1000 स्क्वायर फीट। तो उसी बेसिस पे हमारा क्या होगा, देखो 500 स्क्वायर फीट हमारा घर था ना, 500, 1000 पर स्क्वायर फीट का है, तो इंटू 1000 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 लाख रुपए आपका वो घर बनाने में लगेगा। कितना, 500 स्क्वायर फीट या 56 गज आप उसको बोल लो, कितना, 5 लाख रुपए। इसमें सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, पेंटिंग, डोर वोर सब आ गया इसमें, फ्लोरिंग श्योरिंग सब कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का होता है, तो 1000 इंटू 1000 हो जाएगा 10 लाख रुपए आपका 1000 स्क्वायर फीट में लगेगा। अगर 20,000 है तो 2000 है तो 20 लाख रुपए आपका उसका में लगेगा। अभी मैं बात करूं तो सीमेंट, देखो टोटल हमारा खर्चा कितना होता है, 100%। तो उसमें से सीमेंट का कितना परसेंट खर्चा रहेगा, इसमें हमारा मैंने लेबर वेबर जोड़ दी है। ये जो भी मैं खर्चा आपको बताऊंगा 100%, इसमें लेबर हमने ले ली है, इंक्लूड है इसमें लेबर। ठीक है, और ऐसे हमारा रहता है 70% हमारा खर्चा रहता है मटेरियल का, और 30% हमारा खर्चा रहता है लेबर का। क्लियर, 70 मटेरियल,
और 30 लेबर, लेकिन इसमें मैंने इंक्लूड है 100%, मैं आपको बता दूंगा। तो सीमेंट में हमारा 16% लगेगा, तो वो हमारा कितना 80,000 रुपये का आ जाएगा। अगर हम इसमें इसका 16% निकाले, 5 लाख का 16% कितना हो गया, कैसे निकालना है, 5 लाख इंटू 16% डिवाइड बाई 100, तो हमारा कितना आएगा 80,000 रुपये हमारा सीमेंट लगेगा। 80,000 रुपये सीमेंट पे 500 स्क्वायर फीट के घर में, सैंड 12.3% टोटल कास्ट में से, तो हम कैसे निकालेंगे 5 लाख इंटू 12.3 डिवाइड बाई 100, तो हमारा 61,500 रुपया हमारा सैंड पे लगेगा। देखो ये मैं पहले 3-4 वीडियो डाली हैं, उसमें ये वैल्यूज आपको डिफरेंट दिखेंगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर घर की कंस्ट्रक्शन हर लोकेशन में हर डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। ये हम एक्चुअल नहीं लेके चल रहे हैं, ये रफ एस्टिमेशन है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन रहती है घर के हिसाब से। तो ये हमने जो वो घर बनाए थे उसमें अलग वैल्यू आई थी, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा फर्क उसमें रहता है। एग्रीगेट का हो गया हमारा 7.4%, तो 37,000 रुपये हमारा एग्रीगेट पे लगेगा। स्टील की बात करूं तो 20.6%, तो 1,30,000 रुपये हमारा स्टील पे लगेगा। अगर हम ब्रिक की बात करें तो 10% ब्रिक लगती है। ब्रिक का डिपेंड होता है, कई जगह 6 से 7% भी लगती है, जितनी दीवारें होंगी पार्टीशन होगी वो, लेकिन हमारे 10% हमने इसमें इंक्लूड की है, तो 50,000 रुपये की हमारी ब्रिक होगी। पेंट हमारा 4.5% लेगा, तो 2,500 रुपये का हमारा पेंट होगा। टाइल की बात करें 6%, तो 30,000 रुपये हमारा टाइल का खर्चा आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विंडो और डोर का 6%, तो 30,000 रुपये हमारा उसमें खर्चा आ जाएगा। फिर हम मैं बात करूं अगर प्लम्बिंग का, तो 5% उसमें हम पकड़ के चलें तो 25,000 हमारा उसमें खर्चा आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल का काम, तो उसमें 30,500 रुपया, 6.1% उसमें पकड़ेंगे। सैनिटरी का हमारा 4.1%, तो 20,500 रुपया हमारा उसमें खर्चा आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा खर्चा जो हो गया वो 12,000 रुपया लमसम ऐसे रख लो, जो ऊपर नीचे कॉस्ट होती रहेगी। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, 5 लाख रुपया हमारा घर बनेगा। 500 स्क्वायर फीट का अगर घर होगा आपका, तो वो 5 लाख रुपए में बन जाएगा। अगर अभी मैं आगे बताता हूँ आपको सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट हमारे 200 बैग सीमेंट लग जाएंगे। 500 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो मिनिमम हमारे 200 बैग उसमें लग जाएंगे, रफ एस्टिमेशन है एक। सैंड है तो 410 टन, एग्रीगेट है तो 305 टन, स्टील है तो 2 मीट्रिक टन, पेंट है तो 92 लीटर हमारा पेंट लग जाएगा। ब्रिक हमारी 5,500 पीस हमारा उसमें लग जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेशन है, इससे आप एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपका 500 स्क्वायर फीट का घर है या 1000 स्क्वायर फीट का घर है या 2000, जितना भी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना ही खर्चा आता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को भी दोगे, खुद भी करोगे, तो 1000 स्क्वायर फीट तक पकड़ के चलो, पर स्क्वायर फीट 1000 रुपया, तो जितना होगा उतना आपका खर्चा निकल आएगा। ये वीडियो थी हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। कल जो वीडियो आएगी ना वो पक्का देखना, उसमें मैं टोटल आपको बताऊंगा कि क्या थंब रूल रहते हैं, ये मैंने वैल्यू कहाँ से ली, हम कैसे रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं, इतने बैग लगेंगे, ये लगेंगे, वो मैं निकालना कल सिखाऊंगा। जब तो 180 बैग हमें लग रहे थे, लेकिन 200 लगे तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। सैंड भी 390 टन हमारी लगने वाली थी उस एस्टिमेशन से, वो एस्टिमेशन मैं आपको कल बताऊंगा, वो वीडियो जरूर देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है ना कमेंट करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली हमारी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।